अ, प्रश्न 9 रेपो रेट एवं रिवर्स रेपो रेट में अंतर्गत लाइए। अल्पकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अल्पकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जिस ब्याज दर पर वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से नगद ऋण प्राप्त करते हैं उसे रेपो रेट कहते हैं। जबकि अल्पकालीन अवधि के के लिए आरबीआई एवं वाणिज्यिक बैंकों से जिस ब्याज दर पर नकदी प्राप्त की जाती है उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। रेपो रेट अल्पकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जिस ब्याज दर पर वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से नकदी ऋण प्राप्त करते हैं उसे रेपो रेट कहलाती है। एवं दूसरा, रेपो रेट का प्रयोग भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नीतिगत दरों के रूप में प्रतिभूतियों की क्रय के माध्यम अर्थव्यवस्था में तरलता में वृद्धि के लिए किया जाता है। रिवर्स रेपो रेट अल्पकालीन अवधि के लिए आरबीआई द्वारा वाणिज्यिक बैंकों से जिस ब्याज दर पर नकदी प्राप्त की जाती है रिवर्स रेपो रेट कहलाती है। दूसरा, रिवर्स रेपो रेट का प्रयोग भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों से काली ऋण लेकर अर्थव्यवस्था में तरलता को निकालने के लिए किया जाता है। बेरोजगारी दर की गणना किस प्रकार की जाती है? भारत में वर्तमान बेरोजगारी दर कितनी है? प्रश्न 10 बेरोजगारी की गणना किस प्रकार की जाती है? भारत में बेरोजगारी दर कितनी है? उत्तर, बेरोजगार दर की गणना बेरोजगारी दर से अभिप्राय श्रम बल में प्रति 100 व्यक्तियों पर कुल बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या है। बेरोजगार दर बराबर बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या बटे श्रम बल का आकार गुणित 100। भारत में बेरोजगारी दर 6 जुलाई 2022 को सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक CMI के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों से पता चलता है कि जून 2022 में भारत में बेरोजगार दर कुल श्रम बल का 78.8% हो गई है। प्रश्न 10 बेरोजगारी दर की गणना किस प्रकार की जाती है? भारत में वर्तमान बेरोजगारी दर कितनी है? उत्तर, बेरोजगारी दर की गणना बेरोजगारी दर से अभिप्राय श्रम बल में प्रति 100 व्यक्तियों पर कुल बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या से है। बेरोजगार दर बराबर बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या बटे श्रम बल का आकार गुणित 100। भारत की बेरोजगारी दर 6 जुलाई 2022 को सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMI के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों से पता चलता है कि जून 2022 में भारत में बेरोजगारी दर कुल श्रम बल का 7.8% हो गई है। प्रश्न 11 छत्तीसगढ़ सरकार ने कितने किसानों का कौन सा कर्ज माफ़ किया है? उत्तर, छत्तीसगढ़ सरकार ने सहकारी एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से 2 लाख रुपए अल्पकालिक ऋण के लिए 16.50 लाख किसानों की कर्जा माफ़ की है। इससे राज्य सरकार को 6200 करोड़ का भार पड़ेगा। इस योजना में उन किसानों को भी प्राथमिकता दी गई है जिन्होंने नवंबर 2018 तक अपनी कर्ज का प्रीमियम जमा कर चुके हैं। प्रश्न 12 छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाई जा रही सखी योजना का प्रकाश डालिए। प्रश्न 11 छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों का कौन सा कर्ज माफ़ किया है? उत्तर, छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के 2 लाख रुपए एवं अल्पकालिक ऋण के लिए 16.50 लाख किसानों का कर्ज माफ़ किया है। इससे राजस्व सरकार को 6200 करोड़ का भार पड़ेगा। इस योजना में उन किसानों को प्राथमिकता दी गई है जिन्होंने नवंबर 2018 तक अपनी कर्ज का प्रीमियम जमा कर चुके हैं। प्रश्न 12 छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाई जा रही है सखी योजना पर प्रकाश डालिए। उत्तर, भारत एवं छत्तीसगढ़ का प्रथम वन स्टॉप सेंटर सखी की स्थापना वर्ष 2015 में रायपुर में की गई थी, जहां देश की अति संकटग्रस्त एवं किसी भी प्रकार के हिंसा से पीड़ित महिलाओं को विधिक परामर्श एवं चिकित्सा सहायता हेतु आवास की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। राज्य की कोई भी महिला निःशुल्क टोल फ्री
181 की सहायता से लाभ उठा सकते हैं। प्रश्न, भारत छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाई जा रही सखी योजना पर प्रकाश डालिए। उत्तर, भारत एवं छत्तीसगढ़ का प्रथम वन स्टॉप सेंटर सखी की स्थापना वर्ष 2015 में रायपुर में की गई थी, जहां देश के अति संकटग्रस्त एवं किसी भी प्रकार के हिंसा से पीड़ित महिलाओं को विधिक परामर्श, चिकित्सा सहायता तथा आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। राज्य की कोई भी महिला निःशुल्क टोल फ्री 181 की सहायता से लाभ उठा सकते हैं।